हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ फैमिली ट्रिप का सेकंड पार्ट लेकर। आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा होगा और अगर नहीं देखा है वो वाला व्लॉग तो प्लीज़ जाकर देखिए। यहाँ पर सेकंड पार्ट में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि मंदिर पहुँचते के साथ ही हम लोगों ने क्या क्या किया, इस पूरे व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग मंदिर में एंटर कर चुके थे और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अक्सर यहाँ पर बहुत भीड़ होती है नॉर्मल दिनों में, जैसे कि बजरंगबली का दिन होता है अक्सर मंगलवार और शनिवार, तो इन दिनों में खासकर भीड़ होती है। और हम लोग आए हैं शनिवार के दिन और वो भी दोपहर हो चुकी थी। जैसे कि मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया था कि हमारा मॉर्निंग का प्लान था लेकिन नहीं हो पाया था पॉसिबल। तो हम लोग पहुँच चुके थे यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 बजे दोपहर के और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो यहाँ पर बजरंगबली के दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हमें हो गए थे और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। बजरंगबली का चांदपुर जो है बहुत ही फेमस स्थान है। यहाँ पर अक्सर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोग आते हैं, दूर दूर से भी लोग आते हैं जो इनके बारे में जानते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली मंदिर है। अगर आप भी यहाँ पर आके कोई मन्नतें मांगना चाहते हैं तो मांग सकते हैं। अक्सर यहाँ पर आके मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है और हम पूरी फैमिली बहुत टाइम से साथ में नहीं आए थे। वैसे हम अक्सर साथ में ही आते हैं लेकिन कुछ महीने कुछ साल हो गए थे, ऑलमोस्ट 2 साल। बहुत दिनों के बाद हम लोग आए और बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर देखिए ये मेरी फैमिली के मेंबर्स हैं, जो भी मेल मेंबर होते हैं वो मंदिर के अंदर में जाके पूजा का जो भी सामग्री होता है वो पंडित जी को दे के चढ़ाते हैं। तो भगवान जी के दर्शन करने के बाद कुछ समय तक यहाँ पर बैठने के बाद अब हम लोग निकलने लगे थे बाहर की ओर, क्योंकि धूप भी ज़्यादा थी और हमें इसके आगे भी जाना था। तो हम कहाँ जाने वाले हैं आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये मंदिर का बाहरी एरिया है और यहाँ पर हमेशा से ही एक बाबा जी बैठे हुए मिलते हैं, जो कि यहाँ पर बैठ के ये तुनतुना बजाते रहते हैं। इनके पहले एक और पंडित जी थे, एक बाबा जी थे जो कि अब शायद बहुत बूढ़े हो गए होंगे। तो यहाँ पर ये दूसरे वाले पंडित जी बैठे हुए थे। और यहाँ पर देखिए ये बाहर का एरिया है मंदिर का। बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर होता रहता है, बहुत डेवलपमेंट हो चुका था। अब हम बहुत टाइम के बाद भी आए थे तो, और बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू है यहाँ से। और हम लोग यहाँ पर खड़े होकर सभी लोग पूरे फैमिली मेम्बर बस बाहर के नज़ारे देख रहे थे, बातचीत कर रहे थे और थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ वीडियोस भी यहाँ पर ले रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग खड़े थे और पापा बता रहे थे कि 90s के टाइम पे जब सबसे पहले वो आए थे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन अब 2025 में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, बहुत डेवलपमेंट हो चुका है। तो हम लोग यही बात कर रहे थे खड़े होकर। और ये देखिए मंदिर के अंदर का ये सारा एरिया है, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा और बहुत खूबसूरत है। चांदपुर जो है वो बजरंगबली का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है जो कि महाराष्ट्र में है। अगर आप लोग यहाँ पर जाना चाहते हैं तो इसके बारे में गूगल कर सकते हैं, आप लोग को पता चल जाएगा। तो मंदिर से बाहर आने के बाद काफ़ी देर तक हम लोग यहाँ पर खड़े रहे, बातें चीतें करते रहे, फ़ोटोज़ वगैरह लिया हम लोगों ने और मैंने थोड़े बहुत वीडियोज़ वगैरह बनाए। अब इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं नीचे। हमें कुछ थोड़े बहुत सामान ख़रीदने हैं, पहले से प्लान करके आए हैं। तो कुछ घर के भी सामान लेने हैं जो कि घर की फ़ीमेल्स ने पहले ही डिसाइड करके आए हैं। बाहर निकलने के बाद आपको एक ऐसी जगह दिखेगी जो ये आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप लोग नारियल चढ़ाए हुए फोड़ सकते हैं और आपको बहुत ही खूबसूरत सा एक ध्वज मैं दिखाती हूँ जो कि अभी अभी नया लगाया हुआ है। और देखिए ये सिंदूरी कलर का जो ध्वज है बहुत ही सुंदर लहरा रहा था। इसका जो व्यू है बहुत अच्छा आ रहा था। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे सभी लोगों ने प्रसाद खाई भगवान की और आना बहुत ही सफल रहा। तो मंदिर से नीचे उतरने के बाद हम आ गए थे जहाँ पर ये सारी शॉप्स लगी हुई होती है। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा बन गया है, डेवलपमेंट हो गया है। ये है ना, देखो ये देखना कौन सा ये सही है ना।
कितने का है? और मम्मी लोगों ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सामान देखा, जो कि घरेलू सामान यहाँ बहुत अच्छा मिलता है। और यहाँ पर एक अंकल आंटी की शॉप है जो कि हमारे बहुत करीबी है। अक्सर जब भी हम जाते हैं तो बहुत अच्छा हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि फैमिली के लोग आ गए हों। तो यहाँ पर चाय वगैरह भी इन्होंने बनाकर हमें पिलाई थी। और यहाँ पर चश्मे भी थे, तो मैं ऐसी फ्रेम ट्राई कर रही थी। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सामान था, तो हम लोग बस देख रहे थे। चाहे आपके पास कितने भी सामान हो, लेकिन आप कहीं भी घूमने जाते हैं और चाहे आपको वैसी ही चीज़ें क्यों ना देखने को मिले, लेकिन फिर भी आप देखते हैं, दिल चाहता है देखने का। तो बस यहाँ पे पूजा पाठ का घरेलू सामान था। और ये फ़ोन देखकर आपको कुछ याद आया, जो बचपन में हम अक्सर चलाया करते थे और इसमें गाने बजते थे। तो अब हम फाइनली निकल चुके थे मंदिर से बाहर और जाने लगे थे डैम की तरफ। तो मंदिर जो है वो इन जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको, इन्हीं पे बसा हुआ है। और यहाँ से शुरू होता है डैम का पानी, जो कि पहाड़ के नीचे नीचे से बहता है। तो ये जो मंदिर है बजरंगबली का, बहुत ही फेमस मंदिर है। और ऐसी मान्यता है कि जो बजरंगबली है वो पत्थर के रूप में ही हर साल बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। तो पहले इनकी मूर्ति छोटी थी और अब बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। तो जो भी इन्हें मानता है वो यहाँ पे अक्सर आते हैं। और ये देखिए, हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर पार्किंग है और पार्किंग में हम लोगों ने भी अपनी गाड़ियाँ पार्क करके आगे हम बढ़ने लगे थे। तो ये जो सारा व्यू आपको दिखाई दे रहा है, ये है डैम। और यहाँ बहुत ज़्यादा बंदर थे, तो यहाँ पर बंदर से आप बच के रहिए। अगर आते हैं तो बंदर चीज़ें जो भी आपके पास है वो छीन लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आए, कुछ देर तक देखे। और हम लोगों ने पहले से ही हम डिसाइड करके आए थे कि हम यहाँ पर किनारे में कोई अच्छी जगह देखकर जो भी हमने चीज़ें ख़रीदी थी वो यहाँ बैठकर खाएंगे। तो पहले हमारा प्लान था कि हम घर से ही कुछ बनाकर लाएंगे, लेकिन इस बारी हम लोगों ने कैंसिल किया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता। तो रास्ते से ही हम लोग ने कचौड़ी ख़रीद ली थी और अब हम लोग खाने वाले थे। तो हम लोग जगह ढूंढ रहे थे साफ़ साफ़, क्योंकि इतने सारे लोग थे तो हर लोग कहीं ना कहीं बैठे हुए थे। और यहाँ आकर भी मैं काम कर रही थी परोसने का। तो मेरी फैमिली में बचपन से ही मेरा काम होता है हर चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना, परोसना। तो यहाँ पर भी आके मैं परोस रही थी मेरी छोटी बुआ के साथ, और बाकी सभी लोग बैठे हुए थे, सब थक गए थे चल चल कर। तो यहाँ पे हम लोगों ने कचौड़ियाँ सभी लोगों के लिए निकाली, साथ में हरी चटनी और मीठी चटनी भी थी। और इस खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ़ उठाते उठाते हम लोगों ने यहाँ पर नाश्ता किया। फैमिली के साथ बाहर आउटिंग में आओ तो बहुत अलग ही मज़ा आता है, चाहे वो कैसा भी हो। तो बहुत अच्छा दिन रहा, बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हुए और पूरे परिवार ने साथ में समय बिताया। और बस यहाँ पर ऊपर से नीचे उतरते उतरते मैं और मेरी छोटी बहन, हम लोग अपनी चप्पल को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। गोदी में ले ले। तेरे हाथ से नहीं खाऊंगा। सो गाइस, आज के व्लॉग के लिए इतना ही, और ये ट्रिप वाला व्लॉग यहाँ पर होता है ख़त्म। सो आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके आगे आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा खेत वाला व्लॉग आने वाला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आप और अच्छे व्लॉग देख सकें। अब हम मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा।